हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इस विषय के अंतर्गत आज मैं हंटर कमीशन में आयोग के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र के बारे में समझाऊंगी। इस आयोग का प्रारंभ 1882 में हुआ था, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, और इसके कारण, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब बात आती है आयोग के उद्देश्य। लॉर्ड रिपन ने कहा था कि वुड के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा नीति को काफ़ी प्रभावशाली शब्दों में सुनिश्चित कर दिया और मैं भी उसी के अनुसार चलना चाहता हूँ। मतलब कि जो वुड का आज्ञा पत्र था उसी के अनुसार ये चलना चाहते थे। अतः हंटर कमीशन का उद्देश्य ज़्यादा व्यापक नहीं था। उनका यही उद्देश्य था कि वुड के घोषणा पत्र को अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। इसके बाद आता है कि आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव। आयोग की क्या सिफारिशें थीं और क्या आयोग ने इसके बारे में सुझाव दिए। तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया था, और प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, जिसमें प्राथमिक पर ज़्यादा बल दिया। प्राथमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होनी चाहिए। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनता में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, ना कि उच्च कक्षा में प्रवेश प्राप्त करना। अतः शिक्षा का अधिक से अधिक विकास हो सके, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चे का सबसे पहले विकास होना प्रारंभ होता है। तीसरा था, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में राज्यों को विशेष मदद करनी चाहिए। जो भी मदद कर सकते हैं वो राज्य को मदद करनी चाहिए। और अगला था, पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाए जिनसे छात्र स्वावलंबी बन सके। मतलब कोई वो अपना व्यवसाय कर सके। उनकी रुचि के अनुसार ऐसे विषय का चयन करना चाहिए, ऐसे विषय होने चाहिए ताकि वो आगे चल के अपना जीविकोपार्जन कर सके। नेक्स्ट था देशी पाठशालाएँ। देशी पाठशालाओं के संबंध में इन्होंने कहा कि सभी देशी पाठशालाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। और दूसरा, इनके पाठ्यक्रम में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। निर्धन जो विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति देनी चाहिए ताकि वो अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें। और संचालन का उत्तरदायित्व नगरपालिका व जिला बोर्ड को सौंपा जाना चाहिए। ये इन्होंने देशी पाठशालाओं के विषय में सुझाव रखे। और नेक्स्ट था माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सहायता अनुदान प्रणाली के जरिए योग्य एवं अनुभवी भारतीयों के हाथों में माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा जाए, ऐसा इन्होंने कहा। पाठ्यक्रम को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया कि पहला तो ये कि उन विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरा ये वो कि जिसमें व्यावहारिक और व्यावसायिक शिक्षा जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए, अर्थात जीविकोपार्जन के लिए। और नेक्स्ट था, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। इन्होंने ऐसा सुझाव रखा। और उच्च शिक्षा के विषय में इन्होंने क्या कहा कि इसका विकास करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कॉलेज में अलग अलग प्रकार की पुस्तकों का प्रबंध होना चाहिए और योग्य व निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त इन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया, मुस्लिम शिक्षा पर विशेष बल दिया, और आदिवासियों की शिक्षा के बारे में भी इन्होंने कहा। जो आदिवासी हैं उनको भी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और पिछड़ी जातियों की शिक्षा पर भी इन्होंने ध्यान दिया। अर्थात इन्होंने सभी वर्गों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया और
उन्होंने सुझाव दिया कि विश्व का या देश का कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति अशिक्षित ना रहने पाए। फिर अब बात आती है कि इसमें इसके आयोग के गुण और दोष, इसके क्या गुण थे। गुण जो है वो व्यवहारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर इन्होंने जो विशेष बल दिया, ये इनकी इसमें एक अच्छी बात थी, क्योंकि इससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति जीविकोपार्जन अपना आसानी से कर सकता है। और माध्यमिक शिक्षा के छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम को उन्होंने 2 भागों में बांटा, ये भी इन्होंने एक अच्छी बात कही। और इस तरह से क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कि इसी तरीके से इसके गुण के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी थे। जैसे कि विशेष दोष ये था कि आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार की जगह जनता पर डालने की बात कही, जिससे शिक्षा का प्रचार नहीं हो सका। तो ये आज इसका जो है वो समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर होगी। थैंक यू।